हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम आपका आ गया है और आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सेंटर्स पर भी आज पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं। देखिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम जो होता है उसमें सबसे बड़ा जो है ध्यान रखने वाली बात वो है ओएमआर शीट को आप किस तरीके से आपको फिल करना है। सबसे पहले उसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, एग्ज़ाम डेट, अपना कैटेगरी, कम्युनिटी, जो देखिए ये जो पुराना ओएमआर है तो इसमें एक्चुअली ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो ये सब आपको अच्छे से फिल करना है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है उसको फिल करने का। यदि आप किसी भी प्रकार की आप गलती आप ऊपर कर देते हैं, आप रोल नंबर आपने गलत फिल कर दिया, आप क्वेश्चन बुकलेट आपने गलत फिल कर दिया, कि जो भी आपका क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको पहले यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो ओवल्स है नीचे उनको भी डार्कन करना है। अब यहाँ पर आपने लिखा मान लीजिए 6 और यहाँ पर आप 6 के बजाय 8 को आप काला कर देते हैं तो आपका नंबर हो जाएगा 0। ये विशेष ध्यान रखना है इसमें कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। कई बार हमने देखा है कैंडिडेट की बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन रोल नंबर जो फिल किया यहाँ पर वो ठीक किया, लेकिन जो गोला जो नीचे काला करना है, ओवल को काला करना है उसको, तो ये जो कैंडिडेट्स हमारे पास में ऑफलाइन तैयारी के लिए आए थे उनको हमने काफ़ी ये प्रैक्टिस करवाई, ओवल किस तरीके से डार्कन करना है। दूसरी बात कि किस तरह का पेन आपको रखना है, तो कोशिश ये करें कि जो मोटा थोड़ा नॉब वाला पेन होता है उसको आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपको सिग्नेचर, आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर, पोस्ट आपका, आपके आपके उसमें ट्रेड के नाम होंगे, आपका जो भी ट्रेड है, आपका कुक ट्रेड है तो आपको कुक उसमें लिखना है। उसके बाद में जो कुक का जो लिखा हुआ है वहाँ पर उसको भी डार्कन करना है। और हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं। अब आपको उसमें बता दें कि जो क्वेश्चन पहला पार्ट जो है वो निश्चित रूप से आपका जीके का होता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि पहले पार्ट से पहले आप प्रश्न पत्र को पढ़ना शुरू कर देते हैं, पेपर को पढ़ना नहीं है। जो पहला आपको क्वेश्चन जो सामने आ जाए उसी से अटेम्प्ट करना उसको शुरू कर दो। और जो पहले भी हमने वीडियो में आपको बताया है कि पहले आप हिंदी या जीके जो लैंग्वेज सेक्शन है उसको पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 76 से आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे, तो 76 से जो लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें पेपर में पहले 76 से 100 तक, यानी 76 से 100 तक 2 बार क्वेश्चन होंगे। पहले 76 टू 100 इंग्लिश का होगा, उसके बाद फिर 76 टू 100 हिंदी का होगा। तो यदि आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश वाले को आप छोड़ दें और उसके बाद लास्ट में चले जाएं हिंदी। अब सॉल्व करने के बाद किस तरीके से फिल करें, तो देखिए उसका तरीका ये होता है कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन आप पेपर में मार्क कर लें। अब 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपने पेपर में मार्क कर लिए, उसके बाद उसको आप फिल कर दें। आप सपोज कीजिए कि 1 नंबर आपको आ रहा है वो आपका सी है, आपने उसमें सी फिल कर दिया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा ये बनाने में। सी आपने फिल कर दिया। 2 आपको आ रहा है उसमें डी आपका आंसर आपका बन रहा है, आपने डी फिल कर दिया। 3 नहीं आ रहा है, आपने पेपर में छोड़ दिया। 4 में आपका ए बनता है, आपने ए कर दिया। 5 ए बनता है, ए कर दिया। 6 जो है वो आपको नहीं आ रहा। 7 में आपने बी बनाया, बी हो गया, ठीक है। 8 आपका बी बनाया, वो भी अच्छी बात है। और 9 जो है उसमें आपने फिर सी बनाया, वो ठीक है, आपने बना लिया। 10 आपको नहीं आ रहा, आपने पेपर में छोड़ दिया। अब देखिए क्या होता है कि आप लोग एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि आप पहले पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें आप मार्क करते हैं। क्वेश्चन पेपर में पूरा 100 का 100 मार्क करने के बाद आप ओएमआर शीट फिल करना शुरू करते हैं। लास्ट मोमेंट में समय कम बचता है। एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ उदाहरण के लिए हम देखें कि आपने 3 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपने पेपर में आपने छोड़ दिया था, 6 नंबर का भी आपने छोड़ दिया था और 10 नंबर का आपने छोड़ दिया था। जब आप फिल करना शुरू करते हैं, आपने 1 और 2 तो ठीक है फिल कर लिया, 3 नंबर आपने क्या है कि जो पेपर में आपने खाली छोड़ा हुआ है लेकिन 4 नंबर जो आपने किया है उसका आप 3 में फिल कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। तो इससे बचने का यही तरीका होता है कि पहले 10 क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लें और उसके बाद उन 10 क्वेश्चन को आप ओएमआर शीट में फिल कर लें। इसके अलावा
एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग कि जैसे आप किसी क्वेश्चन को आपको फिल करना था बी और आपने उसमें ए फिल कर दिया। अब ए फिल कर दिया, आपको ध्यान आया कि ये तो ए मैंने गलत फिल कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से क्रॉस करते हैं या आप रबर से उसको इरेज करने की कोशिश करते हैं या ब्लेड से काटने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना है। यदि कोई आपका गलत फिल हो जाए या इस तरीके से भी यदि आपका हो गया तो उसको छोड़ दें, उसके ऊपर ज़्यादा समय जाया ना करें, क्योंकि यदि आपने डबलिंग कर दिया है तो वो डबलिंग आपका चेक नहीं होगा, वो रिजेक्ट में चला जाएगा क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है कि जिसमें दो आंसर बन रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि वो बोनस वाले क्वेश्चन होते हैं। वो जनरली सभी एग्जाम्स में होते हैं। बीएसएफ की पिछली भर्ती ट्रेड्समैन में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका बोनस मार्क्स सभी को मिला था, यानी कि जिसने 5 वो किया या नहीं किया, सबको 5 नंबर दिए गए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आपको बोनस मिलेगा। कोई क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ में विशेष ध्यान रखना है कि रीजनिंग और मैथ में यदि आपको कोई क्वेश्चन जो ऐसा है कि जिसमें लेंदी लग रहा है, जो आपको नहीं आ रहा, तो उस पर समय जाया नहीं करना, उसको छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, देखिए वो सबसे बड़ा इशू है कि टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। सबसे पहला ध्यान रखना है अपना ओएमआर बहुत अच्छे से फिल करना है, डिटेल सारी अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा आपने पहले भी वीडियो में बताया कि पहले कोशिश करनी है कि हिंदी को पहले ऑप्ट किया जाए, उसके बाद रीजनिंग को और उसके बाद जीके को। क्योंकि जीके में कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का जीके आ जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वहाँ पर बड़ा डाउन हो जाता है, जैसा कि एसएससी जीडी में हुआ था। हिंदी में आपको मैं बता दूं कि आपका यदि थोड़ा भी तैयारी है तो आप आराम से 15 तक आप आराम से करेंगे, और अच्छी तैयारी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 24-25 क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से हिंदी में लेके जाएंगे। हमारे पास जो कैंडिडेट्स ऑफलाइन तैयारी कर रहे थे और जो हमारे प्रैक्टिस पेपर्स किए हैं, उनके लिए हम आश्वस्त हैं कि वो आराम से 20 प्लस हिंदी में वो निश्चित रूप से करेंगे, उनको क्वेश्चंस मिलेंगे एज इट इज़। और रीजनिंग जो है उसमें भी क्या होता है कि जिनकी अच्छी तैयारी होती है वो 22 से 24 क्वेश्चन आराम से कर जाते हैं। मैथ में थोड़ा सा लेवल जो है कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, और जीके में भी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सभी कर लेते हैं। लेकिन आगे वाले जो 10-12 क्वेश्चन हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वहाँ पर अब आप क्या है कि अंदाज़ लगाते हैं और उसमें आपका वो गलत हो जाता है। तो उससे बेहतर यही है बचने के लिए कि पहले हम हिंदी को ऑप्ट करें, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज सेक्शन है उस पर आप जाएं, उसके बाद रीजनिंग को ऑप्ट करें और फिर जीके पर जाएं, और लास्ट मोमेंट में आप मैथ जो है उसको लास्ट में, क्योंकि मैथ बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है कमजोरी है, और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। हिंदी और रीजनिंग में समय बचाने की कोशिश करना है ताकि वो समय आपको मैथ में काम आ जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हमारे तमाम उन साथियों को जो आज सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन प्रहरी परिवार का सदस्य बनने के लिए। तो एक एक कैंडिडेट अपना पूरी ताकत झोंक दें यहाँ पे और पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से, पूरा कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। और लास्ट मोमेंट में हड़बड़ाना नहीं है कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना है। अब तक जो आपका पढ़ लिया है आपने उसको रिवाइज करें, और मतलब कि कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना आत्मविश्वास जो है वो बनाए रखें। जय हिंद।